वेलकम बैक स्टूडेंट्स एंड वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्पॉट। और आज हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट PYQs पावर शेयरिंग के। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। पहला सवाल, इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन टेक वेरियस फॉर्म्स। आजकल के डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग जो है अलग अलग तरह का रूप ले सकता है, इसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। आइए सुनते हैं। तो इस प्रकार आप देख रहे होंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। और मॉडर्न डेमोक्रेसीज में पावर शेयरिंग जो है अरेंजमेंट बहुत सारा रूप लेता है। कैसे कैसे सुनिएगा। तो अभी मैंने बताया है हॉरिजॉन्टल डिवीजन, वर्टिकल डिवीजन, एमंग सोशल ग्रुप्स, पॉलिटिकल ग्रुप्स, अलायंसेज और एमंग सोशली वीकर ग्रुप्स, एमंग वुमेन। मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप मेरी पिछली वीडियो में जाकर देखिए, वहां पे मैंने पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स को काफी अच्छे से लिखा है और जो पॉइंट्स मैंने वहां लिखा है वही आपका आंसर है बच्चों। दूसरा सवाल, वाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल इन अ डेमोक्रेसी। एक डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है, क्यों जरूरी है। आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन अगेन। पावर शेयरिंग जरूरी है, डिजायरेबल है, डेमोक्रेसी में क्यों जरूरी है। तो अभी मैंने बताया है पावर शेयरिंग डिजायरेबल, इसके दो कारण हैं। कौन कौन से कारण हैं? एक है प्रूडेंशियल, एक है मोरल। मैंने उसका भी अच्छे से पिछले वीडियोस में आंसर करवा करके रखा है बच्चों। जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं आप वो पॉइंट्स लिख करके आ सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सब, आप कृपया ध्यान रखिएगा बच्चों। तीसरा, राइट इथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम और श्रीलंका। श्रीलंका और बेल्जियम के इथनिक कंपोजिशन के बारे में बताइए। इथनिक क्या होता है सर? समजाति होती है। ऐसे लोग जो एक ही तरह कल्चर को फॉलो करते हैं और एक ही साथ आगे बढ़ते हैं, उसे इथनिक कहते हैं। तो इथनिक कंपोजिशन क्या लिखना? बेल्जियम का आपको लिखना पड़ेगा, आपको याद होगा, वेलोनिया, फ्लेमिश रीजन, वेलोनिया रीजन, डच, फ्रेंच, ब्रसेल्स, ये आपको लिखना पड़ेगा। अकोमोडेशन नहीं लिखना है बच्चों, यहां पे सिर्फ और सिर्फ पूछा है इथनिक कंपोजिशन, तो आपको सिर्फ वही लिखना है। श्रीलंका के बारे में क्या लिखिएगा बच्चों? तो डच लिखिएगा, फ्रेंच लिखिएगा, डच लिखिएगा, सॉरी सिन्हले लिखिएगा। उसके बाद आप तमिल्स लिखिएगा। तो सिन्हले और तमिल्स को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, कितने परसेंट थे और कितने परसेंट नहीं थे। इंडियन तमिल्स जो थे, वहाँ जो ब्रिटिश थे, अंग्रेज जो थे, वो इंडियंस को उठा करके यहाँ से ले गए थे भारत से तमिलनाडु में खेती करवाने के लिए और अलग अलग काम को करवाने के लिए। तो इस दौरान वहां पे इंडियन तमिल्स की संख्या भी 5% के आसपास बढ़ गई थी। तो वो सब आपको डिस्क्राइब करना होगा। लास्ट वन इज दैट, एक्सप्लेन एनी 3 स्टेप्स टेकन बाय द बेल्जियम गवर्नमेंट टू अकोमोडेट रीजनल डिफरेंसेज। एक मतभेद को कह सकते हैं, मतभेद को खत्म कर समझौता करने के लिए बेल्जियम सरकार ने क्या क्या स्टेप्स लिए थे बच्चों, याद करिए क्या क्या स्टेप्स लिए थे। तो नंबर ऑफ डच एंड नंबर ऑफ फ्रेंच स्पीकिंग पीपल जो होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट में दोनों एक ही होंगे। कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाया गया था वहाँ पे और बहुत सारे कार्य किए गए थे जो मैंने पिछले वीडियोस में सब कुछ बता कर रखा है। तो ये आपका ये आंसर उन वीडियोस में आपको मिल जाएगा। तो बच्चों ये थे आपके इंपॉर्टेंट PYQs। अब 2 मिनट मुझे आप लोगों से बात करनी है, सुनिएगा ध्यान से। अगर अभी भी आप लोग नहीं जागे हैं बच्चों, प्लीज रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग बैठ करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अपने क्वेश्चन बैंक से उठा करके सॉल्व करिए। कम से कम किन्हीं बच्चों का प्री बोर्ड हो गया है, किन्हीं बच्चों का प्री बोर्ड नहीं हुआ है। प्री बोर्ड होने से पहले अपने अंदर की आग को मिटने मत दो बच्चों। कुछ बच्चे क्या करते हैं, प्री सैंपल पर बना लेते हैं, अरे मैंने तो बना लिया है, लगभग 10-20 मैंने बना लिया है, अब हम बैठ जाते हैं, मैंने बहुत प्रैक्टिस कर लिया है। बच्चों प्रैक्टिस अगर कर लिए हैं तो आप NCERT का बुक्स उठाइए सभी सब्जेक्ट्स का, और NCERT बुक्स को लाइन बाय लाइन खुद से पढ़िए। ठीक है, मैं जब यहाँ पढ़ाने आता हूँ तो बहुत सारा कंटेंट लेकर के आता हूं। इन कंटेंट को आप भी अपने पेज पर लिखा करिए, आप अपने अनुसार। ठीक है, हर बच्चा नोट्स बना सकता है अपने अनुसार। मेरे लिखाए हुए नोट्स आपके पास हैं अवेलेबल, मैं यहां लिखवा रहा हूं, वो भी आपके पास अवेलेबल है, लेकिन खुद से बनाया हुआ ज़्यादा अच्छा होता है बच्चों। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप लोग मेहनत करते रहिए और सैंपल पेपर जितना हो सके उतना आप सॉल्व करते रहिए। कभी भी खुद में घमंड नहीं आने दीजिए कि आप सब कुछ जानते हैं। जब तक एग्जाम नहीं आ जाता है बच्चों तब तक मेहनत करते रहिए। और एक बात सुनिए मेरी बात ध्यान से, कभी भी अपनी पढ़ाई को इस प्रकार नहीं रोकिए बच्चों, और उठने का एक फिक्स टाइम कर लीजिए। बच्चे क्या करते हैं, 9 बजे उठते हैं, 10 बजे उठते हैं। 9-10 बजे आपको नहीं उठना है। एक फिक्स टाइम कर लीजिए कि रात में आपको 11 बजे के आसपास सो जाना है और सुबह में आपको 7 बजे के आसपास उठ जाना है। क्योंकि ये अभी ठंड का मौसम है इसलिए मैं बता रहा हूँ। 7 बजे उठ जाइए, 8 बजे से एक सेट प्रैक्टिस करने के लिए बैठ जाइए। मैं क्लासेज में बताता रहा हूँ रेगुलर,
अब अगर आपको सेट प्रैक्टिस करना है, मान लीजिए कि आपको मैथ का सेट बनाना है या एसएसटी का बनाना है या साइंस का बनाना है, तो आप उस सेट के बनाने से पहले 1 घंटे में पूरा वो चैप्टर रिवाइज कर लो, जितना चैप्टर्स है वो आप रिवाइज कर लो, फिर वो सेट बनाने जाओ, तब आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। सेट बनाने वक्त बच्चे क्या करते हैं, ओह 2 घंटा हो गया, अब मैं इसको छोड़ देता हूं। छोड़ना नहीं है बच्चों, उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहे हैं, जरूरी नहीं कि सेट का सारा क्वेश्चंस आपसे बन ही जाएगा। जो क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं बच्चों, उसको टिक आउट करके रखो और बार बार उस पर फोकस करो। इससे आपकी परफॉर्मेंस में और सुधार आएगा। और जितना आप प्रैक्टिस करिएगा, प्रैक्टिस मेक्स अ स्टूडेंट परफेक्ट, एक स्टूडेंट को परफेक्ट बनाएगा बच्चों, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।